स्क्वाड बताने लगे थे जी। मैं स्क्वाड बताने लगा था। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? बताएं गज़ाल, हम रजा वेट वालों के कर लाहौर रहे हैं कलंदर जी, सिकंदर रजा जी। मेरा फखर, आसिफ अली, मेरा मुस्तफीजुर फखर रहमान। कल एक तो ये हारिस शाहीन और मुस्तफीजुर रहमान का जो ट्रायो है ना, ये जो चलेगा, इट्स गोइंग टू बी हारिस वेरी एपिक। शाहीन और मुस्तफीजुर इट्स गोइंग टू बी रहमान। समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज तीनों, हारिस राव भी कभी कभी, जो तीनों काफ़ी लीथल बॉलर्स हैं। शाहीन और मुस्तफीजुर तो हमें पता है ही हैं, लेकिन हारिस राव भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी फन। देखते हैं कि ये तीनों किस तरह से करामत साबित होते हैं। जी। उसामा मीर भी हैं जी इनके पास, लंबे चौड़े लेग स्पिनर। हुसैन तलत हैं, तैयब ताहिर हैं, अब्दुल्ला शफीक गुड, शाहीन अफरीदी। अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी अच्छी गई है नेशनल टी20 कप में। शाहीन अफरीदी, रूबिन हर्मन हैं जी, डैनियल सैम्स हैं। ये जो अभी अभी रिप्लेसमेंट आए हैं, ये रिप्लेसमेंट उसकी आए हैं दसुन शनाका की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में आखिरी मैच में हमें ही धोके, शाहीन को ही धोया इन्होंने, हाँ जी। जिसकी वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू अचानक से स्काई रॉकेट कर गई। स्काई रॉकेट करने की वजह से फिर उन्होंने शाहीन को दोबारा धोया कि वो उनकी टीम को छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए लास्ट मोमेंट पे आके, और उनकी जगह अब लाहौर कलंदर्स के पास आए हैं डैनियल सैम्स। फिर वेलालागे हैं, वेलालागे आए हैं गुदाकेश मोती की जगह, जो कि फिर से पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चले गए हैं। फिर है माज खान, हारिस रऊफ, परवेज हुसैन ईमान, मोहम्मद नईम। नईम भी इनके अपने प्रॉस्पेक्ट हैं। हसीबुल्ला खान भी इधर ही हैं। मोहम्मद फारूक, उबैद शाह, नसीम शाह के छोटे भाई, और शहाब खान। ओके, डिसेंट, नॉट द बेस्ट। गज़ाल, आपने कोचिंग पैनल देखा पीएसएल का, लाहौर कलंदर का? कोचिंग पैनल मैंने नहीं देखा, इनके क्या? रियाज आफरीदी पार्ट है उनका। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम। सो शॉकिंग, मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका करियर है, उन्होंने डोमेस्टिक मैगस की हुई है कोचिंग। इनके अपने भी तो हैं लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, जो कि क्या नाम था उनका, उनके हेड कोच का, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। आई मेट हिम यार, पता नहीं, आई डोंट नो, उनका भी आर से ही समथिंग नाम शुरू होता है। सो आई वाज मे बी थिंकिंग कि शायद ये नजर आ जाए, लेकिन खैर इट इज व्हाट इट इज। ग्लेन मैक्सवेल है हैदराबाद किंग्समैन में, जो कि आपको सेकंड हाफ में नजर आएंगे, कल से नहीं नजर आएंगे। हमाद आजम हैं, हु इज नाउ द कैप्टन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कुशाल परेरा हैं, शर्जील खान हैं, वो अ वेटरन, a very experienced player to say the least, but will he make his way to the playing 11? No, that's the real question. मुश्किल है। Will he open with Saim Ayub? I don't think so, क्योंकि मां मां सदाकत है आपके पास यार। साद अली हैं, शयान जहांगीर हैं, मानस लाबुशेन हैं, गुड प्लेयर। आसिफ महमूद, हसन खान, रायली मेरिडिथ, उस्मान खान, ओहो the technically strong player. Mahesh Theekshana, Saim Ayub. Theekshana is a good player. Saim Ayub is a good player. Irfan Khan Niaz is a good player. Akif Javed, we know he's a very good player, जो कि बहती हवा से थे. मास सदाकत, मोहम्मद अली, आपका वक्त हो चुका है मोहम्मद अली पूरा. I am not expecting a lot from you in this PSL. रिजवान महमूद, हुनैन शाह, वंस अगेन नसीम शाह के भाई, ये सारे भाइयों ने कब्जा किया हुआ है हर जगह. अहमद हुसैन और तैयब आरिफ, एक टाइम तक तीनों भाई एक ही फ्रेंचाइज में थे. गज़ाल, मोहम्मद अली की एक स्टेटमेंट थी कि पढ़े लिखे प्लेयर जो है वो ज्यादा समझदार होता है. किसकी स्टेटमेंट? और फिर जब इन्हें टेस्ट में डेब्यू करवाया था तो 4 ओवर्स के बाद हाँ उल्टी आ गई थी इनको. अभी मैंने रिसेंटली आई वाज देयर इन द कायद आजम ट्रॉफी के फाइनल में, तो मैंने इनको देखा था गेंदबाजी कराते हुए. ही डिड नॉट लुक एज फिट. हाँ, तो एक पढ़े लिखे प्लेयर को ये नहीं पता कि अपने आप को फिट कैसे रखना है. उसने करवा रहे थे, फिर वो बाहर आ जाते थे, वो बाहर आके जरा रेस्ट करते थे, जरा वो स्ट्रेचिंग करते थे. तो इसलिए मैंने कहा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम. आई थिंक ही इज पास्ट हिज एज. अब जरा वो जो भी उनका उनके एंड चल रहा है करियर का, जो भी है, जो भी वो खेल रहे हैं, उनको एज अ बोनस करियर समझ के खेलें वो, और जितना हो सकता है करें. नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय साइड. अच्छा गज़ाल, आपको किससे एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारे अभी पीएसएल में कितने यंगस्टर्स खेल रहे हैं, लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे प्लेयर्स बड़ा नाम बन के सामने आएंगे, उनको आगे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी? यार मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो सिर्फ एक प्लेयर को देखने के लिए. किसको? हमारे अंडर 19 के मिस्टर समीर मिन्हास. समीर मिन्हास, आपने उसको कायदे में भी देखा था? नहीं, वो उसमें उधर नहीं थे. उधर नहीं थे? नहीं, वो अंडर 19 में थे. ओके, अंडर 19 में थे. हां जी.
और वर्ल्ड कप में भी हमने उसको देखा था कि 170 उधर प्लस हमने उसने शायद स्कोर किया था। मैंने कायदम ट्रॉफी में देखा था अब्दुल्ला फजल को, जो कि मेरे ख्याल से पीएसएल में भी हैं अभी। आई एम एक्साइटेड टू सी हिम एज वेल। Okay. उसका टी20 का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, टी20 का भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कायदम ट्रॉफी में भी वो अच्छा खेला था, फाइनल का मैन ऑफ द मैच भी वो बना था। उसके बाद नेशनल टी20 कप में भी वो अच्छा खेला है। मैं कामरान गुलाम को देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनकी फॉर्म बड़ी अच्छी जा रही थी। और मोहम्मद नईम भी है एक प्लेयर। मोहम्मद नईम इनका अपना लाहौर कलंदर्स का ही है, उनका अपना प्रॉस्पेक्ट है इनका। फन फैक्ट है, जब मोहम्मद नईम अभी पीएसएल में उसने डेब्यू भी नहीं किया था, तभी भी आप जाके गजाल अहमद की समा मनी विद गजाल फीचरिंग आतिफ राना इनके परफॉर्मेंस सेंटर पे जाके देखेंगे। तब मैंने नईम से ज़बरदस्ती कहा था कि आप ज़रा नेट्स करो ताकि हमने तुम्हारा बी रोल बनाना है। तब मुझे आतिफ भाई ने कहा था कि ये अगले पीएसएल में हम इसको लॉन्च करेंगे, इज गोइंग टू बी अ स्टार। 300 प्लस रन्स थे लास्ट पीएसएल के अंदर। तो वो कुछ Back to back उसकी 50s, टेक्निकल फ्लॉज हैं उसकी टेक्निक में, उसकी स्ट्रेटजी में, उसकी बैटिंग में, कि ऑफ साइड के बाहर अब इस तरह की गेंदबाजी उसको कराएंगे तो ही हैज नो आंसर टू इट। उसको थोड़े से उसको ओवरकम करना है। उसके बाद आई थिंक ही कैन बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर अस इन द फ्यूचर। जमान को भी देखने के लिए आई वाज वेरी एक्साइटेड। जमान अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गए हैं। हाँ, जमान और के भी यंग क्या खिलाड़ी कंडीशन है? मुल्तान सुल्तान से थे जमान को भी बहुत वक्त लगेगा 12 रिकवर होने में, मैक्स। बहुत वक्त लगेगा जी अभी, बिकॉज इट्स नॉट अ माइनर इंजरी। शोल्डर उनका मसला करके फ्रैक्चर हुआ मेरे ख्याल से, सो इट विल टेक क्वाइट सम टाइम। इट विल टेक अच्छा, क्वाइट सम रात टाइम। वाले शो में हमारे पास एक डॉक्टर भी होंगे। हम प्लेयर्स की फिटनेस पे, इंजरीज पे उनसे बात करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे क्योंकि वो पीसीबी से काम कर चुके हैं पहले भी, और हमने अपने शो में भी उनसे बात की थी, डॉक्टर अमाद। और हमें रात में भी वो ज्वाइन करेंगे, तब हम उनसे जानेंगे। और गजाल, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है आज। लेकिन उसके बावजूद आपने इतनी ज़्यादा मोटी शर्ट पहनी हुई है। यार मुझे लग रहा था कि सही है, लेकिन वो फिर धूप में जाके मुझे पता चला कि ज़्यादा मोटी है। मैंने तो इसलिए पहनी थी क्योंकि मुझे इस्त्री नहीं करनी पड़नी थी। अच्छा, गजाल, मुझे आपको नहीं लगता कि पिंडी जो है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया? क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल किया था, लेकिन पिंडी के पास अपनी ग्राउंड नहीं, इस्लामाबाद के पास अपनी ग्राउंड नहीं थी। तो अब नहीं है अभी, लेकिन आ जाएगी। हाँ, और अभी पिंडी के पास भी कोई मैच नहीं होगा। असल में किसी ना के पास भी कोई पिंडी ग्राउंड ने नहीं है अब। आते साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड से पंगा ले लिया, उसने ज़ल्मी से पंगा ले लिया, और जो थर्ड टीम यूनिट से पंगा लिया है वो है मुल्तान सुल्तान। क्योंकि मुल्तान सुल्तान वो टीम है जिसको रीनेम करके उन्होंने पिंडी किया है। वली टेक्नोलॉजीज ने बाय की थी, स्ट्रेटेजिकली इस ये वजह अच्छा से पॉइंट है भी कि उन्होंने गौहर एकदम से शाह- हाइप क्रिएट की इसीलिए अपनी। गौहर शाह ने आते साथ अपना टारगेट सेट कर लिया है कि हम पिंडी को नहीं छोड़ेंगे, और पिंडी वाले कहते हैं हमने मुल्तान सुल्तान को नहीं छोड़ना। और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वैसे उनकी राइवलरी आपस में एक हेल्दी चलती है क्योंकि साथ साथ हैं बिल्कुल दोनों सिटीज। और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो इतने सालों से लाइक पीएसएल जो हम खेलते थे वो पिंडी के अंदर उनका होम ग्राउंड होता था इस्लामाबाद का। तो पिंडी ने आते साथ उसको भी कह दिया था कि अब ये हमारा है। और वो जो पिंडी वाली कंट्रोवर्शियल बातें आपस में वो चल रही हैं, काफी एक हेल्दी टच देती है टूर्नामेंट को। और लेट्स सी, पिंडी मुझे इस टाइम बेस्ट ब्रांड लग रहा है अब तक, मार्केटिंग वाइज, ब्रांडिंग वाइज। अच्छा, अभी तक मेरे ख्याल से टीम्स के अपने एंथम्स नहीं आए। पेशावर ज़ल्मी का आज आ जाएगा, होप सो। निहाल नसीम एक यंग निहाल, हाँ। सिंगर हैं, वो करेंगी। हाँ, उनका I like her voice. वोकलिस्ट हैं वो उसकी। अब लेट्स सी बाकी कराची का भी आ रहा है। कराची में कौन कौन है? हावी है, वो भी अपने वो वाला। हम कराची की और से एक मुझे दो और चीज याद boys हैं। आती, क्या? पता नहीं शायद आपने कल किसी की व्हाइट शर्ट पे एंट्री देखी है या नहीं, लेकिन मैंने देखी तो मैं हैरान रह गई कि कोई हमें एक माह से डॉच कर रहा था इंस्टा स्टोरीज लगा के कि मैंने तो इतना वजन लूज कर लिया, मैंने तो वेट लूज कर लिया। लेकिन जब वो कल आए, उनकी लॉन्चिंग की वीडियो जब उनकी मीडिया उनके बारे पेज में पे बात आई कर रही हैं? तो कादर के बेस्ट फ्रेंड की बात मैं कर रही हैं। हैरान आज़म रह खान। गई। यस, और मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही है कि जो कराची किंग्स वाले हैं, हाँ, क्या सोच के आप आजम खान को हर साल पिक कर लेते हैं? ऐसा क्या है आजम बार खान की के है, अंदर? पहले पहली बार की है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो हमेशा रहे थे। अच्छा, आजम का भी कोई इस्लामाबाद वेट कम यूनाइटेड हुआ के है साथ कि अभी भी सबसे नहीं ज्यादा। हुआ? क्योंकि मैंने आजम खान को अब नहीं देखा। अब देखिएगा शो के बाद, मैं स्पेशली आप आपको बता दें दिखाती ना, हूँ। उसने वेट नहीं कम हुआ, किया- नहीं हुआ, अभी भी कोई fitness का कोई- यार वो मुझे 2 किलो समझ तो नहीं किया आ था रहा था उन्होंने। कि शायद वो आवाम को गैसलाइट कर रहे थे इतने टाइम अरे से। उन्होंने कोई झूठ नहीं अच्छा, बोला था, मैंने भी gaslight ऐसी भी नहीं वीडियोस किया देखी था। हैं, उन्होंने पिछले दिनों वो बाउंसर्स को खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी ही वाज लुकिंग वेरी फिट। सार्काज्म ड्यूली नोटेड। तो उसमें भी जो उन्होंने पोस्ट लगाई थी ना कि आई हैव लॉस्ट दिस मच इंस्टा वेट, स्टोरीज को फेब के अंदर बहुत लेकिन फॉलो नहीं कर नहीं रही हुमा जो उसने पोस्ट लगाई थी ना, उसमें उसने केजीज नहीं लिखा था, उसने उसमें ग्राम्स लिखा था। थी।
वर्ड प्ले था जिसके ऊपर वो बड़ा ट्रोल भी हुआ था। वो जितने ज्यादा नंबर्स होंगे इसका मतलब ये नहीं ज्यादा वेट करते, इसका मतलब 2 किलो 3 किलो उसने जो भी है लेकिन ये वो वेट lose तभी किया। कम होगा जब वो बर्गर्स खाना छोड़ेंगे। वो पराठे शराठे ने आ रही हैं अभी जरा, खैर लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमें ये राइज करना चाहिए कि क्या प्लेइंग 11 के अंदर आजम खान एज ए नहीं। विकेट कीपर बैट्समैन आपको नजर आएंगी या फिर साद बेग जो है वो कहीं ओवरशैडो हो कराची जाएंगे? किंग्स में बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि साद बेग और आजम खान के जो यार ऑप्शंस I हैं have wicket seen keeping Saad के। Beg playing, I have seen him in person playing. He's a very good wicket keeper. yes. I mean he's very active. वो मुझे याद है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में मैं देख रहा था कि जब गेंद फाइनल की तरफ भी जा रही थी, थर्ड मैन की तरफ भी जा रही थी, कोई फील्डर जो उनके साथ स्लिप्स में खड़ा है वो नहीं भाग रहा था, वो साथ खुद भाग के जाके ना इतनी तेजी से जाके खुद भाग के जाके पकड़ रहा था, फेंक रहा था। ही वाज वेरी एक्टिव। 4 डे मैचेस में 5 डे मैचेस में इस तरह आपको नहीं देखने को मिलता। बाकी सारे प्लेयर्स जहाँ पे ऐसे सो रहे थे वहाँ पे साथ एक फुर्तियां दिखा रहा था, लेकिन भाग रहा गजाल था। कीपर को वहीं रुकना नहीं चाहिए, कीपर के लिए अच्छा पॉइंट है कि वो वहां पर जा रहा कीपर है। के लिए मेरे ओपिनियन में तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि कोई जब कोई और नहीं एफर्ट कर रहा, वही खाली एफर्ट कर रहा है बंदा, और वो इतना भाग भाग के सब पकड़ रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं तो उसको बैक और करूंगा, हसीबुल्लाह के बार-बार बारे में क्या करूंगा। कहोगे फिर? हसीबुल्लाह को आई हैवंट सीन हसीबुल्लाह प्लेइंग इन पर्सन लाइक आई हैव सीन साद बेग एंड अज़ान अवैस, तो इन दोनों को मैं हाईली रेट क्या करता हूं। अब हमारे पीएसएल के बाद कोई विकेट कीपर हमें नजर आएगा या कोई भी नहीं इसके तो अभी बावजूद आप भी? गाजी गौरी को भी तो लेके गए थे, सैफी भाई ने कहा तो है कि वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। एंड गाजी गौरी की गाजी और यार वो तो एक मेरे ख्याल से उनका भी सरकाज़म ही होगा। उसकी टेक्निक आप देखिए, आपके सीनियर प्लेयर से बेहतर थी। उसने फिर भी जो हाई प्रेशर में जो अपना डेब्यू किया था, 9 खेली थी, वाज मच बेटर देन वो ही बहुत कंपेयर्ड टू अच्छी थी सीनियर वाकई प्लेयर्स। में। तो उसके बाद आई वुड से कि आई डू अप्रिशिएट हिम अ लेकिन हमने लिटिल उनको मोर नाउ। विकेट कीपिंग करते तो नहीं ना देखा। हाँ, नहीं देखा, लेकिन वो भी देख लेंगे। तो जब आपको तक लगता है रिजवान कि भाई हैं तब तक तो नहीं देख सकते। आपको लगता है कि विकेट कीपर गाजी गौरी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है गाजी हमारे पास? गौरी है, साद बेग है, अजान अवैस है, हमारे पास बहुत ज्यादा लड़के हैं। बस हमने देखना है कि कब जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा मौका दें कि वो आके अपनी स्किल्स जरा एग्जिबिट कर पाएं, पोर्ट्रे कर पाएं, ताकि उसकी बेस पे फिर हम जाके फ्यूचर में कोई डिसीजंस लेना। एक वर्ल्ड